मानवी बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक सर पहले क्या लिखा है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। दूरी यहाँ लिखेंगे, पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बनाओ। मानवी बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 30 किलोमीटर जाता है। मानवी कोई बिंदु ए पर खड़ा है ना, खड़ी है, स्त्रीलिंग है। एक बिंदु ए पर खड़ी है, पूरब की ओर गया। कहाँ गया? पूरब की ओर गया। कितना गया? यानी बिंदु बी तक गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। और कितना किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर गया। ठीक है। और उसी सड़क के अनुदिश, देखो सड़क एक ही है ना, सड़क एक ही है, ओकर अनुदिश, यानी अनुदिश मतलब जस्ट उल्टा, उसके अनुदिश वह बिंदु बी से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यही सड़क से वो क्या किया? वापस आया, बिंदु बी से ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ तो कुछ तो मानना पड़ेगा, हम सी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना तय किया है? ये 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ से ये वाला बिंदु से यहाँ के बीच की दूरी इन्होंने 30 किलोमीटर तय किया था, है ना। पूछ रहा था कि अगर यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, देखो इधर की ओर तय किया गया दूरी, पूर्व की ओर जो तय किया, इसको धनात्मक से इंडिकेट करे, निरूपित करे, तो इधर की ओर तय किया गया दूरी को कैसे निरूपित करेंगे हम? ऋणात्मक पश्चिम की ओर, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि नंबर लाइन में हम 0 के दाहिने साइड को धनात्मक से और बाएं साइड को ऋणात्मक से निरूपित करते हैं। ठीक है। तो बोल रहा था कि मानवी दाहिना साइड गया है पूर्व की ओर 30 किलोमीटर, और वही सड़क पे वापस ये क्या किया? 40 किलोमीटर आई है ना, बिंदु बी से। पूछ रहा है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे?
देखो निरूपित कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि मानवी यहाँ से यहाँ गई है, यानी ए से बी यानी ए बी वो गई है 30 किलोमीटर दूरी गई है, और वो बी से सी गई है, बी सी गई है 40 किलोमीटर। निकालना कितना है, यहाँ के बीच की दूरी निकालना है ना। कितना दूरी तय किया तो ए सी लिखेंगे, ए सी है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी घटा बी सी, तो हो जाएगा 30 घटा 40 बराबर माइनस 10 किलोमीटर की दूरी इधर तय किया है। कितना दूरी तय किया है, माइनस 10 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय किया है। पूछ रहा था क्वेश्चन में पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, कैसे, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक में आया है, धनात्मक ऋणात्मक में आया, क्या ऋणात्मक, तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका क्या आंसर लिखेंगे, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक से निरूपित करेंगे, कोई दिक्कत, खत्म। इसको और समझना है, इसको अगर समझना है तो बताओ। देखो मानवी कोई बिंदु पर खड़ा थी, इधर वो खड़ा थी इधर, अब वो पूर्व की ओर जा रहा है तो बेचारी इन्हें चल गया यहाँ तक, ये बोरा तक चलाया 30 किलोमीटर, फिर यहाँ से क्या किया, यही सड़क पर से घूम गया तो 40 किलोमीटर आगे चला। यहाँ से जब ऐसे आया तो पहले तो जो 30 किलोमीटर था उसका दूरी वहाँ तक आया ना, फिर 40 किलोमीटर जाना है, तो यानी 30 में से 40 घटाएंगे तब तुमको पता चलेगा और कितना चलेगा, तो 10 माइनस और गया, बस माइनस 10 गया, बस कहानी खत्म। वह मानवी का दूरी पता चल गया, तो मानवी पता चल गया कि मानवी कहाँ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, क्वेश्चन आता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन घुमाने वाला, ये अब सब सीख गया है, पता है, एग्जामिनर सीख लिया क्वेश्चन इसी टाइप का देना, ताकि घूमे आदमी, बच्चा क्या पढ़ता है उसका नॉलेज देखना चाहता है, बच्चा घूम जाता है इसको देख कर, छोड़ देगा, देखा अरे वाह इतना बड़ा क्वेश्चन, बस छोड़ देता है, खत्म। 16 एग्जाम्पल तरह बता दिए पढ़ाते किसी, देखो यहाँ मायावी वर्ग मतलब मैजिक स्क्वायर है ना, में प्रत्येक पंक्ति किसको कहते हैं, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, ठीक है, एवं प्रत्येक विकर्ण, ठीक है, की संख्याओं का योग समान होता है। क्या होता है, समान होता है। याद रखो मैजिक वर्ग में सब संख्या का योग क्या होता है, समान होता है, समान होता है। एक मैजिक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर बनाएंगे हम, एक स्क्वायर बना लिए, 3 भाग का स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर हो गया है, 5 आ गया, -5 है, और ये 0। इस लाइन जो खड़ा है इसे स्तंभ कहते हैं, है ना, जो खड़ा लाइन होगा उसे क्या कहेंगे, स्तंभ। जो सोया हुआ होगा, जो तिरछा होगा उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। और ये वाला जो है, ये वाला को क्या बोलेंगे, विकर्ण, है ना, यानी इस साइड से कोना से कोना विकर्ण, कोना कोना क्या हो गया, विकर्ण। तो यहाँ पे -1 -2 3 और ये हो गया -4
7 और माइनस 3। इसमें से क्या कहता है कि इसमें से मैजिक स्क्वायर में सब पंक्ति और सब स्तंभ क्या है, समान है ना, समान होता है, संख्याओं का योग समान होता है ना। तो हम पंक्ति देखेंगे, क्या पंक्ति देखेंगे, पहला पंक्ति हम जोड़ेंगे, पंक्ति क्या जोड़ेंगे, पंक्ति फर्स्ट पहला पंक्ति जोड़ो जल्दी से ना, क्या आएगा, 0 आएगा। देखो पंक्ति में क्या आएगा, पहला पंक्ति देखो ना बता रहे हैं, पहला पंक्ति जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। ठीक है, हल करेंगे, होगा 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, तो देखो 5 घटा माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। पहला पंक्ति में क्या आया, 0 नहीं दिख रहा। दूसरा पंक्ति कौन सा पंक्ति, दूसरा पंक्ति हम देखेंगे, दूसरा पंक्ति में क्या है, -5 प्लस -2 प्लस 7। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -5 -2 प्लस 7, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस 7 बराबर क्या आया, 0। तीसरा पंक्ति हम देखेंगे, तीसरा पंक्ति देखेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 3 प्लस -3 करेंगे, 0 प्लस 3 -3 बराबर क्या आएगा, 0। इधर सबको पता चल रहा है कि मायावी दिख रहा है कि ये क्या होगा, पंक्ति का जब कर रहे हैं हल तो ये कैसा दिख रहा है कि मायावी दिख रहा है कि सबको जोड़ रहे कितना आ रहा है, 0। अब स्तंभ जोड़ के देखेंगे, स्तंभ हम जोड़ेंगे कि क्या 0 आता है, जब सब 0 आ जाएगा जोड़ने के बाद, स्तंभ और विकर्ण भी जोड़ने के बाद 0 आ जाएगा, समझे मायावी बढ़ गई, यानी मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो क्या है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। हम यहाँ सब स्तंभ देखेंगे, पहला स्तंभ निकालो तो क्या होगा, पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, 5 प्लस -5 प्लस 0, तो आ जाएगा 5 -5 प्लस 0 बराबर 0। दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्या होगा, क्या होगा, -1 प्लस -2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 बराबर 0। तीसरा स्तंभ एक और देखना है, तीसरा स्तंभ क्या होगा, -4 प्लस 7 प्लस -3, हल करेंगे तो -4 प्लस 7 -3 कितना आएगा, -7 प्लस 7 बराबर 0। यहाँ तक हमको पता चल रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर है ना। विकर्ण जोड़ेंगे, स्क्वायर का विकर्ण कहाँ होगा, यानी इधर से इधर की ओर विकर्ण होगा और एक यहाँ से यहाँ विकर्ण होगा ना। विकर्ण इसमें क्या है, 2 विकर्ण है ना, एक इधर से और एक क्या इधर से, तो हम विकर्ण जोड़ेंगे। चलो विकर्ण जोड़ते हैं, विकर्ण बराबर क्या होगा, पहला विकर्ण 5 प्लस -2 प्लस -3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 -2 -3 बराबर क्या आएगा 0। दूसरा विकर्ण जोड़ेंगे, दूसरा विकर्ण हम जोड़ते हैं, क्या पता चलेगा मैजिक वर्ग है या ना है, तो क्या होगा 0 प्लस -2 प्लस -4 -2 -4 -6। देखो सब क्या आया, 0 आया और ये क्या आया 6 आया। इससे पता चलता है कि दिया हुआ वर्ग क्या है, मायावी वर्ग नहीं है। क्या है, मायावी वर्ग नहीं है। क्यों न है, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 0 आता है, लेकिन दूसरा विकर्ण जोड़ने के बाद क्या आया 6 आया, -6 आया, इसीलिए क्या मायावी वर्ग नहीं है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको बनाओ अभी। पहला पंक्ति
पहला पंक्ति क्या होगा, माइनस एक 9 आएगा आंसर। प्लस माइनस 10 प्लस 0 बराबर माइनस 9। सही है, दूसरा सही पंक्ति, करते जाए ना। दूसरा पंक्ति -4 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 -4 -3 -2 बराबर माइनस -9। सही है। तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति आएगा -6 प्लस 4 -7 कितना हो जाएगा, -13 प्लस 4 बराबर -9। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। पहला स्तंभ, पहला स्तंभ होगा 1 प्लस -4 माइनस क्या 6 1 -4 -6 बराबर क्या आ जाएगा 1 -10 बराबर -9। दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्या होगा -10 प्लस -3 और प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा -10 -3 प्लस 4 -9 तो कितना हो गया, तो -13 प्लस 4 बराबर -9। तीसरा स्तंभ 0 प्लस -2 प्लस -7 तो -2 -7 बराबर -9। विकर्ण जोड़ना है, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण करेंगे 1 प्लस -3 प्लस -7 1 -3 -7 1 -10 -9। दूसरा विकर्ण डायरेक्ट वन सबका 9 ही आएगा माइनस में। -6 प्लस -3 प्लस 0 -6 -3 बराबर -9। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ वर्ग, दिया हुआ वर्ग मैजिक स्क्वायर है। हम सीख गए मैजिक।